गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय है कुल मालिक से मिलाप की बख्शीश किन जीवों पर होती है। मालिक मिलाप से पहले क्या देखता है। सत्संग शुरू करने से पहले आपसे यह विनती है कि इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है, हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए आज के इस सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग की शुरुआत में आपसे यही कहूं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं तो स्वाभाविक ही मांग भी उठ जाती है। मांग अगर उठाए तो अन्य सभी मांगे छोड़कर उस परमात्मा से यह मांग लेना, अपने सदगुरु से यह मांग लेना कि मुझे अंतस का कोई अनुभव प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जो मांगूं ठाकुर अपने से सोई सोई दीजिए। पहले देख लेना अपने जीवन की तरफ। अगर तो सच में ही संसार से थक गए हो, सच में ही भटक भटक कर ऊब चुके हो, सच में ही संसारी पदार्थों से सुख का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, अब समझ नहीं आता क्या करूं कि सुखी हो जाऊं, तो सारी मांगे छोड़ देना और उस परमात्मा से अंतस के अनुभव की मांग ही करना, उसके दर्शन की, उसके होने की मांग ही करना। संसारिक मांगे तब तक ही ठीक लगती हैं जब तक कि उनसे हमें सुख प्रदान होता, लेकिन सभी संसारिक चीजों से देर सवेर सुख मिलना अपने आप ही बंद हो जाए। उस अवस्था में पहुंचकर फिर हमें यह समझ नहीं आता कि अब यह उदासी किस बात की है, अब हम इतने दुखी क्यों हैं, अब हमें सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। सब हासिल हो जाने के बाद भी जब हमें बेचैनी का अनुभव होता है, तब भी हम संसारिक चीजें ही मांगने में लगे रहे। प्रार्थनाएं करते हैं, परमात्मा से प्यार भी है, हमारी प्रार्थनाएं उस परमात्मा तक पहुंचती भी हैं और वह परमात्मा हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करता भी है, लेकिन उन्हीं को कबूल करता है जिनसे हमें फायदा होता हो, जिनसे हमारा नुकसान होता हो। उन प्रार्थनाओं को वह सुन जरूर लेता है, लेकिन उनकी पूर्ति नहीं करता। वह अपने बच्चों का भला करता है, अपने बच्चों का बुरा नहीं करता। यह हो सकता है कि हमें भले बुरे की सही ढंग से पहचान ना हो, इसलिए हम यह सोच सकते हैं कि उस मालिक ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। पर यह बात स्मरण रखें, परमात्मा हमारा भला केवल देह के तल तक ही नहीं करता है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा देह के तल पर भला होता रहे। परमात्मा का जो भला करना है, परमात्मा जो करता है, वह सिर्फ हमारी देह की भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की भलाई के लिए भी करता है। जीवन में कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिनसे भीतर सोई हुई आत्मा जागृत होती है। अक्सर तो यही होता है, जितनी हम कठिन परिस्थिति में होते हैं उतनी ही हमारी आत्मा जागृत होती। इसीलिए संत सद्गुरुओं ने किसी को भी जंगलों पहाड़ों में भाग जाने का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, बीच संसार में रहो, परिवार में रहो, समस्याओं से घिरे रहो। वे समस्याएं ही तुम्हें मजबूत बना देंगी, पर वे मजबूत तुम्हें तभी बनाएंगे जब तुम हार नहीं मानोगे। हम हार मान जाते, अबल तो हम पूरा जीवन इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में न उलझ जाएं। अगर कभी उलझ जाएं तो हम उन कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते और हमारी हालत दोबर होती चली जाती। हम जो यह कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते, उसका कारण भी यही है कि हमने सदा कठिन परिस्थितियों से बचने का प्रयास किया, सदा अपने को बचाए रखने की कोशिश की है, सदा अपने को सुरक्षित रखा है, सदा अपने को कठिन परिस्थितियों से दूर रखा। जितना जूझोगे उतना मजबूत बनोगे, जितना उलझोगे उतनी सुलझाने की अकल भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम छोटे होते हैं तो माँ मारती है, तो माँ के एक थप्पड़ से हमें बड़ी दर्द होती, लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो माँ के 2-3 थप्पड़ भी सहन कर जाते, और बड़े होते हैं तो माँ के 4-5 थप्पड़ भी सहन कर जाते हैं, कोई दर्द नहीं होती, मजबूत बन गए होते हैं। ऐसे ही परिस्थितियों के थपेड़े हैं, वे थपेड़े हमें मजबूत बनाने के लिए आते, लेकिन हम उन थपेड़ों से घबरा जाते। हम चाहते हैं कोई कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आए ही नहीं, सब सहज ढंग से होता रहे, सब आसान आसान रहे। जो चुनौतियों से घबराते हैं उनकी आत्मा का विकास रुक जाता। आत्मा विकसित ही चुनौती में होती है। जितनी बड़ी चुनौती होती है उतनी आत्मा विकसित होती है।
इसलिए सद्गुरु परिवार से भागने का उपदेश नहीं देता, जंगलों पहाड़ों में छिप जाने का उपदेश नहीं देता। जंगलों पहाड़ों में भला कैसी कठिन परिस्थितियां, उसकी कठिनाई ज्यादा से ज्यादा उसके अपने भोजन तक सीमित हो सकती है, अपने बिस्तर तक सीमित हो सकती है, अपनी छत तक सीमित हो सकती है। लेकिन जो बीच बाजार में बस रहा है, परिवार में बस रहा है, उसकी कठिनाई केवल अपने तक सीमित नहीं है। उसका परिवार है, उसे अपने परिवार का पालन पोषण करना। उसे केवल अपने ही भोजन की फिक्र नहीं है, उसे अपने परिवार का भी पेट भरना। उसे केवल अपनी ही छत की फिक्र नहीं है, उसे अपने परिवार की छत की भी फिक्र। उसे केवल अपनी ही नींद की फिक्र नहीं है, अपने परिवार की नींद की भी फिक्र। हमारे पति को, हमारी पत्नी को रात नींद ना आए, हमारे बच्चों को रात नींद ना आए, बीमार हों, बुखार से तप रहे, हम उस फिक्र में सारी रात सोते नहीं हैं। उनकी खातिर जागते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और अगर अपनों की खातिर भी हम इतना ना कर पाए तो फिर शायद ही कभी हमारे परायों के लिए द्वार खोल सकेंगे। फिर परायों के लिए तो सदा ही द्वार बंद रह जाएंगे। फिर तो पराये से प्रेम की बात ही नहीं उठती, मगर वह परमात्मा प्रेम रूप में आकर मिलता। जब अपनों से ही नहीं परायों से भी प्रेम हो जाता है, जब अच्छों से ही नहीं बुरों से भी प्रेम हो जाता है, जब जन्म से ही नहीं मृत्यु से भी प्रेम हो जाता है, तब परमात्मा प्रकट होता है। अभी तो हमारा प्रेम एक तरफ है, दूसरी तरफ है नहीं। जन्म को तो पकड़े बैठे हैं, मृत्यु से दूर भागते, मृत्यु से कोई प्रेम नहीं। जन्म तो चाहते हैं हो, फिर हो, 7 जन्म हो, लेकिन 7 ही जन्मों में मरना किसी जन्म में नहीं चाहते। जीवन की परिस्थितियां जीव को सरल मालूम पड़ती है, मृत्यु की परिस्थिति जीव को बड़ी कठिन मालूम पड़ती है। कठिनाई से भागो मत, कठिन परिस्थितियों से दूर मत भागो। जितना दूर भागोगे उतने कमजोर बनोगे, उतने कायर बनते जाओ। जितना कठिन परिस्थितियों में जूझोगे उतना मजबूत बनोगे, उतना निडर बनते जाओगे। यह जो डर है, यह पैदा होता भी इसीलिए है कि आपने कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में डाला ही नहीं है जहां कि आप कभी डर का सामना कर सके। अगर डालते तो यह भी पता चल जाता ऐसी परिस्थिति में बच सकते हो या नहीं बच सकते। लेकिन हम तो पहले ही सोच कर बैठ जाते हैं, ऐसा करने पर हम बचेंगे ही नहीं। हम डर का सामना नहीं करते, डर से दूर भागते। अगर डर का सामना करने की तैयारी है तभी निडर बन सकोगे। अगर डर का सामना ही नहीं करना चाहते तो जीवन भर डरते ही रहोगे, क्योंकि जीवन भर डर से दूर भागोगे और दूर भागने के चक्कर में उसका मजबूती से सामना कैसे करना है इस तरफ कभी ध्यान दोगे ही नहीं। जीव अक्सर डर से दूर भागने की कोशिश करता है, ना कि डर से ऊपर उठने की। डर से ऊपर उठने का तो यही तरीका है कि आप डर के रूबरू हो जाएं। आपके भीतर जो डर है उस डर को देखें, कहीं वह काल्पनिक ही तो नहीं है। अधिकांश डर तो हमारे भीतर काल्पनिक ही होते हैं, उनका सत्य से कोई संबंध नहीं होता। बस हमने खुद ही अपने को सोच सोच कर डरा रखा होता। कभी सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, कभी सोचते हैं वैसा हो जाएगा। हम अपने को डराने में लगे हुए हैं। जितना आप सोचेंगे गलत होगा उतना आप भयभीत होते चले जाए। इसलिए संतों ने सदा सकारात्मक सोच का उपदेश दिया। संतों ने सदा कहा है, अच्छा सोचो, बेहतर सोचो। आपको जितनी बातों से डर लगता है वे आपके साथ हो नहीं रही हैं, आप केवल उनके बारे में सोच रहे हो, सोच सोच कर ही डरे जा रहे हो। जीव ऐसा ही है, जीवन भर सोचता रहता है, सोच में फंसा रहता है, अपनी ही सोची हुई बातों में उलझा रहता है, अपने ही सोचे हुए दुख में उलझा रहता है, अपनी ही सोची हुई परिस्थितियों में उलझा रहता है। लेकिन उसके जीवन में वैसा कुछ भी नहीं होता। जो होता है वह उसकी सोच से परे होता। सभी सोचते हैं जिएंगे, सभी मर जाते। सभी सोचते हैं सुखी बनेंगे, दुखी बन जाते। अगर आप हर रोज ऐसी खबरें सुनते हो, ऐसी बातें सुनते हो, ऐसे माहौल में रहते हो जहां डरने की तरफ संकेत किया जाता हो, तब फिर ठीक है, फिर आप डरना शुरू हो जाएंगे। यही सब बातें फिर आपकी सोच में घूमना शुरू हो जाएं। फिर आप इन्हीं बातों को बार बार सोचते रहें, इन्हीं बातों में उलझाएंगे, इन्हीं बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ जोड़ कर अपने जीवन की परिस्थितियों की परिकल्पना करके बैठ जाओगे। हमारी अधिकांश कल्पनाएं जो हमने अपने जीवन के संबंध में की हैं, उनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता। वे झूठी कल्पनाएं होती हैं, झूठे डर होते हैं, झूठी तृप्ति होती है, झूठा सुख होता है। विचारों में लोग सुख लेते हैं। कोई गरीब है तो धन की कल्पना करने से उसे सुख का अनुभव होता है।
लेकिन यह कल्पना सत्य थोड़ी है, यह कल्पना तो झूठी ही है। पर वह अपने को धनी समझकर उस सुख के धोखे में जीता रहता। भूखा आदमी रात भोजन के स्वप्न देखता है, जी भर के खाना खाने के स्वप्न देखता, लेकिन वह स्वप्न ही है, उसका हकीकत से कोई संबंध नहीं। हमें हमारा प्रेम ही नहीं मिलता, लेकिन उसके नाम मिलने पर हम सत्य से राजी थोड़ी होते। हम उसके विपरीत कल्पना करते हैं, हम उस प्रेमी को भीतर निर्मित कर लेते। हम अपने और उसके जीवन की कई कहानियां सजा लेते हैं, कई किस्से, कई बातें सजा लेते हैं, लेकिन वे सभी बातें, वे सभी कहानियां, वे सभी घटनाएं केवल कल्पनाएं हैं, उनका सत्य से कोई संबंध नहीं। सत्य तो विपरीत है। सत्य यह है कि वह आपको छोड़कर चला गया, अब वह लौट कर आने वाला नहीं है, और शायद ही कभी लौट कर आए, और शायद ही आप दोबारा कभी उससे मिल पाए। अगर आप सत्य के साथ राजी हैं तो जीवन में सुख हो सकता है, लेकिन अगर आप सत्य के विपरीत उसके साथ होने की कल्पनाओं में उलझ गए हैं, तब फिर दुख ही निर्मित होगा, क्योंकि वह आपके पास होगा नहीं और आप उसके होने की आस लगाए बैठे रहेंगे। जो आपके पास हो नहीं सकता उसकी आस लगा लेना आपके जीवन में सिवाय दुख के कुछ नहीं लाता। इसलिए जो हो सकता है उसकी आशा ही करें, अब तो किसी चीज की कोई आशा ना रखें। संतों ने सदा कहा है, आशाएं छोड़ दो, ये आशाएं दुख लाती। गरीब आदमी की आशा है कि वह धनी हो जाए। धन तो उसके पास नहीं है, लेकिन यह आशा उसे मजबूर करेगी कि अब वह भीतर धनी होने की कल्पना करनी शुरू कर दे। अब वह अपने आप को धनी होने के ख्यालों में डुबाना शुरू कर दे, उसमें अपने को लीन करना शुरू कर दे, जो है ही नहीं, जो शायद ही कभी हो भी सकता। ऐसा ही सभी का हाल है। कोई है, उसके पास नौकरी नहीं है, खाली बैठा, लेकिन ख्यालों में, कल्पनाओं में अपने को अफसर समझे बैठा है, बाबू बने बैठा। हम भविष्य की कल्पनाएं कर तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी गौर किया है हमारी की गई कल्पनाएं कितनी सत्य हुई हैं? कोई कोई विरली विरली कल्पना ही होगी जो सत्य हो गई होगी, वरना तो सभी झूठी ही होती। हम अपनी तरफ से सोचते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, होता कुछ भी नहीं है, सब हमारी सोच से परे होता। इसलिए संतों ने सदा कहा है, भविष्य की कल्पनाओं में मत खोए रहो। तुम सोच लेते हो कि तुम भविष्य के बारे में समझ सकते हो, लेकिन जब वह घटता है तब इसकी तुम्हें समझ नहीं आती। संत समझाते हैं, भविष्य की कल्पनाएं व्यर्थ में आपका समय खराब करती। उतना ही भविष्य के बारे में सोचो जितना कि सत्य से संबंध रखता हो, होने से संबंध रखता हो। भविष्य की इतनी कल्पनाओं में मत लग जाओ कि जो हो नहीं सकता वह भी हो जाए, ऐसे धोखे में पड़े रहो। जीव सदा जरूरत से परे की बात करता है, और उसे यह पता नहीं कि जरूरत से परे ही नुकसान होने शुरू हो जाए। पता हो भी तब भी वह इस ओर गौर नहीं करता, अंधी दौड़ में पड़ जाता। जीव गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, इसलिए भूल में पड़ जाता। उपदेश को सुनने तो जाता है, लेकिन उपदेश को सुनता नहीं। सुनने जाना और उसे सुन लेना, दोनों में बड़ा भेद है। कितनी बार नहीं हम और आप गुरु के सत्संग में गए होंगे, गुरु के सत्संग में बैठे होंगे। कितनी बार नहीं हमें सदगुरु ने यही उपदेश दिया होगा, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, भजन सिमरन करो, हक हलाल की कमाई करो, जरूरत के हिसाब से जी। लेकिन हम कहाँ सुनते, हम सुनते नहीं हैं। जो सुन लेते हैं वे समझ भी जाते हैं, लेकिन जो सुनते नहीं उन्हें फिर बाद में समझ आती है, जब जीवन बिगड़ जाता है, जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनका सामना करना उसके बस में नहीं रह जाता। गुरु तो इतने समय से समझाता आ रहा है, जरूरत में जीना, अंधी दौड़ में मत पड़ना, लेकिन जिन्होंने नहीं सुननी थी उन्होंने नहीं सुनी, वे दौड़ में ही पड़े रहे। सुनने वाला तो कोई विरला ही होता है जो उपदेश को सुनकर अपनी समझ का इस्तेमाल करके अपने जीवन को वैसा ढालना शुरू कर दे। सदगुरु तो इतने समय से समझाता आ रहा है, आपके अंतस में आनंद है, आप उतर कर देखो, उतरने की तैयारी करो, मन का साथ छोड़ने को राजी हो जाओ। लेकिन हम उतरने को राजी नहीं, मन का साथ छोड़ने को राजी नहीं, फिर सदगुरु भी क्या करे। सदगुरु वह परमात्मा तभी आपकी सहायता कर सकता है जब आप उसके कहे की कदर करें, उसके दिए की कदर करें। परमात्मा जीव पर दया मेहर करने से पहले देखता है कि मैंने इस जीव को जो खुशहाल दिल दिया था, क्या इसने उस दिल को खुशहाल रखा है या नहीं रखा। हम तो अपने दिल का हाल बेहाल कर लेते। उस मालिक ने दिल दिया था खुशहाल,
हमने उस दिल की हालत खराब कर रखी। यह हमारे जिम्मे था कि हम अपने आप को आनंदित करते, लेकिन हमने अपने आप को दुखी करने के उपाय खोजे। यह हमारे हाथ में था कि हम अपने आप को प्रेम के काबिल बनाते, लेकिन हमने अपने आप को प्रेम छीनने के काबिल बनाया। हम तो प्रेम भी मांगने में लगे हुए हैं। कभी बच्चों से प्रेम मांग रहे हैं, कभी पत्नी से मांगने में लगे हैं, कभी पति से प्रेम मांगने में लगे। यह दूसरों से प्रेम मांगना इस ओर इशारा करता है कि हम इस काबिल नहीं थे कि दूसरे हमारे बिना मांगे हमें प्रेम दे देते। अगर आप प्रेम के काबिल हैं तो आपको प्रेम मांगना नहीं पड़ता, देने वाले अनेक मिल जाते। मांगने से तो जो प्रेम मिलता है उसका मूल्य 2 रुपया 3 रुपया होता है, लेकिन जब हम प्रेम के काबिल बन जाते हैं तब जो प्रेम हमें मिलता है उसकी कीमत हम भी अदा नहीं कर सकते, दूसरे भी अदा नहीं कर सकते, तीसरे भी अदा नहीं कर सकते, कोई भी अदा नहीं कर सकता। उस प्रेम की कीमत चुकाई नहीं जा सकती। जो प्रेम की कीमत चुकाने चलता है वह खाली होकर वापिस आता है, अर्थात अपने अहंकार का विसर्जन करके आता है। प्रेम अहंकार की मृत्यु है। प्रेम वह परमात्मा है। अहंकार आपकी मैं मेरी है। मैं मेरी में अकड़ने वाला जीव अंत में मिट्टी का ढेर हो जाता है, लेकिन जीता ऐसे है जैसे अमरलोक का वासी हो। परमात्मा देखता है कि मैंने इस जीव को जो हृदय दिया है, क्या इसने कभी उस हृदय की सुनी या नहीं सुनी। हृदय की भाषा तो प्रेम की भाषा है। क्या इसने कभी प्रेम की बात की भी है या नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं यह जीवन भर कठोरता में ही उलझा रहा, दूसरों के प्रति कठोर बना रहा, दूसरों पर पाबंदियां लगाता रहा, दूसरों पर जुल्म करता रहा। उसने यह जुड़ा हुआ दिल दिया, इसे तोड़कर बैठ जाओ, तो यह तो उसकी दी हुई चीज की कदर ना हुई। जब उसकी दी हुई चीज की ही कोई कदर नहीं है तब फिर उसकी कदर भी कहाँ हो सकती। जब हम किसी की दी हुई चीज को संभाल कर रखते हैं तो उसका अर्थ क्या है। उसका यही तो अर्थ है कि देने वाले से हमें प्यार है, देने वाले की हमें कदर है। चीज का क्या है, चीज तो कोई भी हो सकती है, लेकिन किसी भी चीज को संभाल कर तभी रखोगे जब देने वाले की कदर होगी। अगर देने वाले से प्यार नहीं, देने वाले की कदर नहीं, तो उसकी दी हुई चीज यूं ही कहीं कचरे में पड़ी रहेगी, कहीं किसी कोने में पड़ी रहेगी, धूल मिट्टी में सनी रहेगी। उसके दिए खिले हुए चेहरों को हम भरी जवानी में ही मुरझा कर बैठ गए। भला फिर इसमें उसके दिए की कदर कहाँ हो। हम उसके दिए की कोई कदर नहीं करते, इसलिए हमारे लिए आगे के मार्ग बंद रह जाते। द्वार बंद हो जाते हैं तो इसलिए नहीं हो जाते कि वह परमात्मा कदर न करने वालों से नाराज हो जाता। द्वार केवल इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि जीव उस परमात्मा की तरफ ध्यान दे ही नहीं पाता। वह परमात्मा तो खैर नजर नहीं आता, लेकिन उसका दिया दिल नजर आता, कि दी हुई यह देह नजर आती। लेकिन जीव ने कभी अपनी देह की तरफ ही ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं सोचता उसे यह देह देने वाला कौन है। जीव कभी अपनी सांसों की तरफ ध्यान नहीं देता, यह कभी नहीं सोचता उसे यह सांसें बख्शने वाला कौन है। जो उस मालिक ने आपको दिया है, दे रखा है, जब आप उसके प्रति होशपूर्ण होते हैं तभी देने वाले का भी ख्याल आता। पर देने वाले का ख्याल आए भी तो आए कैसे, जब उसने जो दिया है उसकी तरफ ही कभी ध्यान नहीं दिया कि यह देह जो मिली है कितने समय के लिए रहेगी, कितने समय के लिए नहीं रहेगी। जब इस ओर ही ध्यान नहीं दिया, इसके प्रति ही मूर्छित हुए रहे, यह देह कहाँ से आई है, कहाँ चली जाएगी, जब इसके प्रति ही मूर्छित हुए रहे तो इसे देने वाले के प्रति कैसे जाग सकोगे। हम ना तो अपनी देह के प्रति जागे, न उसकी दी हुई अकल के प्रति जागे, न उसके दिए हुए दिल के प्रति जागे, न उसके दिए हुए हाथ पैरों के प्रति जागे, न उसकी दी हुई आंखों के प्रति जागे। हम अगर जागे तो मन के लिए जागे, और मन के लिए जागने का अर्थ है पूरी तरह से मूर्छित हो जाना। ऐसी सघन मूर्छा कि उस मालिक के दिए हुए तोहफे भी नजर आना बंद हो जाते। जब उस परमात्मा के दिए तोहफों की तरफ ध्यान जाना बंद हो जाता है तो फिर उसका ख्याल आना भी बंद हो जाता। जब हम भूल जाते हैं हमें जीवन मिला हुआ है, तब हम जीवन देने वाले को भी भूल जाते। जब हम भूल जाते हैं हमें देह मिली हुई है, तब हम देह देने वाले को भी भूल जाते। जैसे कोई रिश्तेदार हमें तोहफा दे जाए, अगर उसका दिया हुआ तोहफा अलमारी में पड़ा रहे, हमें नजर आना बंद हो जाए तो फिर उसका ख्याल आना भी बंद हो जाता। पर अगर किसी का दिया हुआ तोहफा हमारी टेबल पर पड़ा रहे तो उसे देखकर उसकी याद आना भी स्वाभाविक हो जाता।
जब हम उस मालिक द्वारा दिए हुए तोहफे की तरफ ध्यान देते हैं तब उसका स्मरण आना शुरू हो। जब हम यह देखते हैं कि जीवन हमें मिला हुआ है और यह हमें सदा के लिए नहीं मिला है, तो पहले हम जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। जब हम जीवन के प्रति जागरूक होते हैं तो जीवन देने वाले के प्रति भी जागरूक होना शुरू हो जाते। उस मालिक का ख्याल उस मालिक के दिए हुए तोहफों के कारण आता है, इसलिए उसके दिए हुए तोहफों की कदर करो। इनकी कदर करोगे तो फिर इन्हें देने वाले की कदर भी भीतर जन्म लेना शुरू कर देगी। उसका स्मरण भी भीतर जन्म लेना शुरू कर देगा, उसकी खोज भी भीतर उठनी शुरू हो जाएगी। हम अपने को ही भूले बैठे हैं। हम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो भूले बैठे हैं वह यह है कि हम यही भूले बैठे हैं हमें जीवन मिला हुआ है। वह परमात्मा देखता है, मैंने इस जीव को जो मनुष्य जन्म का अवसर दिया, क्या इसने इस अवसर का लाभ उठाया या इसे यूं ही बर्बाद कर दी। अगर मैं आपको कोई चीज दूं और आप उसे बर्बाद कर दें तो फिर भला मैं अगली बार आपको कोई चीज क्यों दूंगा। अगर मैं आपको कोई चीज दूं, आप उसकी कदर करें, उसे संभालें, उसकी संभाल करें, तो फिर मैं आपको अगली बार और भी बेहतर चीज दे सकता हूं। उस मालिक ने हमें मनुष्य जन्म का यह दुर्लभ अवसर दिया, लेकिन हम इस अवसर को बर्बाद कर देते हैं। फिर हमें उस विराट की कोई झलक नहीं मिल पाती, उससे मिलन नहीं हो पाता। फिर हम रोते हैं, फिर हम अंत में पछताते हैं, क्योंकि जीवन भर हम सोचते रहते हैं मरने के बाद परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब मरते हैं तो परेशानियों के छिन जाने का दुख भी होना शुरू हो जाता। परेशानियां छिन जाएं या परेशानियां रहें, दुख दोनों ही हालातों में होता। सुख मिल जाए या सुख छिन जाए, दुख दोनों ही हालातों में होता है। देह मिल जाए या देह छिन जाए, दुख दोनों ही हालातों में होता। दुख सदा बरकरार रहता है, उसके इर्द गिर्द तो कई घटनाएं घट जाती, सुख की घटनाएं घट जाती हैं, पूरा जीवन ही घट जाता है। जीवन जब गुजर जाता है दुख के इर्द गिर्द, तब उसका अर्थ होता है जीव अभी जीवन के असल उद्देश्य को समझ नहीं सका। जीव अभी इतनी समझ नहीं जुटा सका कि वह अपने को आनंदित कर सके, अपने को दुख से ऊपर उठा सके। अपने आप को आनंदित करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है, दूसरों की जिम्मेदारियां नहीं। अपने को आनंदित करने का एकमात्र ढंग अपने ही भीतर उतर जाना। जब तक उस आनंद का जीव को अनुभव नहीं होता, तब तक वह इसी सोच में फंसा होता है कि शायद ही अंतस में कोई आनंद होता होगा, अंतस जैसा कुछ होता होगा। लेकिन जब जीव स्वयं भीतर उतरता है, स्वयं उस आनंद को चखता है, तब उसकी पूरी समझ ही बदल जाती, तब उसका पूरा सोचना पलट जाता है, उसका जीवन के संबंध में पूरा रवैया ही बदल जाता। तब फिर उसका जो जीना है वह आंतरिक जीना है। उससे पहले तो वह जितना जीता है उसे अंतस की कोई खबर ही नहीं होती, बाहर ही बाहर भटकता रह जाता है, बाहर ही बाहर उलझा रह जाता, और बाहर उलझे रहने के कारण यह भी समझ लेता है कि दुख भी बाहर है। दुख बाहर नहीं, दुख भीतर है। अगर बाहर दुख को मिटाने में लगे रहे तो भूल में पड़ जाओगे, भीतर जो दुख है इसे मिटाओ। बाहर तो केवल परिस्थितियां हैं जो आपके भीतर इकट्ठा हुए दुख के इर्द गिर्द घूम रही हैं। जब तक आपके भीतर दुख है तब तक वे परिस्थितियां भी आपको दुख पहुंचाती रहेंगी। जितना आपके भीतर दुख होगा उतनी ही परिस्थिति भी आपको कठिन मालूम पड़नी शुरू हो जाएगी। जो आनंदित हो गए, जो भीतर से सुखी हो गए, उनके लिए फिर कोई परिस्थिति कठिन नहीं रही। महात्मा बुद्ध शांत और मुस्कुराते हुए अंगुली मार के सामने जाकर खड़े हो गए थे। हम तो कपकपाने लग जाते हैं, हमारे तो चेहरे की रंगत ही उड़ जाती। अगर आपके भीतर डर इकट्ठा हो गया है तो आपके बाहर की परिस्थितियां भी आपको भयभीत करती रहेंगी। लेकिन अगर आप भीतर से अभय हो जाते हैं तब फिर बाहर की कोई परिस्थिति आपको भयभीत नहीं कर सकती। वे परिस्थितियां भी नहीं जिनमें कि भय का होना स्वाभाविक होता। आप जो कुछ जीवन में महसूस करते हैं वह भीतर चल रहे मन के कारण महसूस करते। जब मन कहता है डरो, आप डरना शुरू कर देते हैं। जब मन कहता है हंसो, आप हंसना शुरू कर देते हैं। जब मन कहता है दुखी हो जाओ, आप दुखी हो जाओ। मन के कहे चलोगे तो डरते ही रहोगे, दुखी ही रहोगे। मन के कहे मत चलो। मन कहे डरो तो इसके कहे ही डरना शुरू मत कर दो। इसके साथ कुछ समय बिताओ, देखो यह जिस बात के लिए डरा रहा है वह बात कितनी देर तक आपको भयभीत करती। मन आपको ज्यादा समय के लिए भयभीत नहीं कर सकता, लेकिन जीव उन कुछ घड़ियों में ही भयभीत हो जाता है और बस
अपना सत्यानाश करके बैठ जाता। मन जब भय को उत्पन्न करे तब भी उसके साक्षी बने रहो। मन जब काम को उत्पन्न करे तब भी उसके साक्षी बने रहो। मन जब क्रोध को उत्पन्न करे तब भी उसके साक्षी बने रहो। देखो कितनी देर तक काम उठता है, कितनी देर तक क्रोध उठता है, कितनी देर तक भय उठता है। इनसे दूर मत भागो, इनके साक्षी बनो। जितना इनसे दूर भागोगे उतना इनके पास पहुंच जाओगे। जितना इनके साक्षी बनते चले जाओगे उतने ही ये दूर होते चले जाएंगे। स्मरण रखें, साक्षी का अर्थ है परमात्मा। जहां साक्षी प्रकट हो गया वह परमात्मा प्रकट हो गया। वहां काम, क्रोध और भय का कोई काम नहीं रह जाता। वहां फिर पांचों विकार अपने आप ही शांत हो जाते। परमात्मा की मौजूदगी निर्बल को बली, पापी को संत, संसारी को आध्यात्मिक बनाने में जरा भी देर नहीं लगाती। लेकिन क्या हम उस मालिक को अपने भीतर जगह देने के लिए तैयार हैं भी या नहीं, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। अगर हम उस मालिक को अपने भीतर वास नहीं देना चाहते, इन काम क्रोध रूपी मलिनताओं को ही संभाले रखना चाहते हैं, तब फिर ठीक है, फिर हमें सुख की मांग भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इन वासनाओं से, इन विकारों से दुख ही निर्मित होता है। और यह जो उपदेश है यह कितने ही सत्संगों में हमें बार बार दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है, सुनने जाने वाले तो अनेक होते हैं, सुनने वाला कोई एक ही होता। वह जो एक है वह भी इसलिए सुनना शुरू कर देता है क्योंकि जीवन भर मन की सुनकर देखता है, और जब उसकी सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि मन की सुनने के बाद जीवन दुख बन गया है, उसके बाद फिर वह मन की सुनना बंद कर देता। फिर वह गुरु की सुनना शुरू करता। जब वह मन की सुनना बंद कर देता है, उसका संसार में रस विलीन होता चला जाता। संसार से जब जीव का रस विलीन होता है तब उसे गुरु की आवश्यकता होती। संसार से रस विलीन हो जाए, अंतस की कोई समझ ना हो, तब फिर आप बेरसे हो जाएंगे। तब फिर आपको जीने में ही रस आना बंद हो जाएगा। इसलिए हमारी जिंदगी में सद्गुरु की बड़ी अहमियत है। जब संसार से रस विलीन हो जाता है, जब किसी रस की कोई खबर नहीं लगती, सब रस फीके पड़ जाते हैं, तब सद्गुरु आकर चिताता है, ऐ जीव, तेरे भीतर परम रस बरस रहा है, उस रस के स्वाद को चख। उसे चख लेगा तब फिर सारी दुविधा मिट जाएगी, सारी परेशानी मिट जाएगी, सारी निराशा मिट जाएगी। तब अगर जीव सद्गुरु की बात मान ले, उपदेश की पालना करे, अपने अंतस में उतरे, भीतर उतरने की तैयारी करे, तब उसका बेड़ा पार होने में जरा भी देर नहीं लगती। हमने भी कितनों के बेड़े पार होते देखे। हमने भी कितने ही जीवों को सद्गुरु की शरण में जाकर मुक्त होते देखा। इससे यह साबित होता है हम भी मुक्त होने के काबिल हैं, हम भी उस मालिक से मिलाप करने के काबिल हैं, उसके प्रेम के काबिल हैं। लेकिन प्रेम के काबिल बनना पड़ता है। प्रेम मांगने से नहीं मिलता है। मांगने पर तो माता पिता बच्चे को उतने ही पैसे देते हैं जितने कि उसके लिए ठीक होते हैं। लेकिन जब बच्चा काबिल बन जाता है तब माता पिता अपनी पूरी जमीन जायदाद ही उसके हवाले कर देते। प्रेम की भीख मत मांगना, प्रेम के काबिल बनना। प्रेम के काबिल वही बन सकता है जो अपने भीतर प्रेम की तलाश करता। जो बाहर प्रेम को खोज रहा है वह प्रेम के काबिल नहीं बन पाता, वह मांगने के ही काबिल बनता है। दूसरों से तो देखो सब कुछ मांगना ही पड़ता, दूसरों से प्यार मांगना पड़ता है, दूसरों से कदर मांगनी पड़ती है, दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। दूसरे अपनी तरफ से तो कभी कभार ही कुछ देते हैं, वरना सब मांगना ही पड़ता। लेकिन वह परमात्मा, उससे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, उसने सब कुछ आपको पहले से दे रखा। जिस प्रेम को आप बाहर मांगते फिर रहे हैं वह प्रेम उस परमात्मा ने आपके भीतर ही रखा हुआ है। उसे मांगने के लिए आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर उतर जाने की जरूरत। जैसा सद्गुरु कहते हैं, उस मालिक ने हमारे ही भीतर, हमारे ही खातिर, हमारे लिए अनेकों खजाने रखे हुए हैं। लेकिन हम बाहर ही बाहर उलझे रह जाते हैं, अपने भीतर कभी भी तलाश करके नहीं देख। अब हमें अपने भीतर तलाश करनी है, अपने भीतर खोज के देखना। बाहर तो खूब भटक कर देख लिया है, बाहर तो सुख ढूंढ कर देख लिया है, अब अपने भीतर उतर कर देखना। भीतर उतरोगे तो सुख का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीतर उतरने पर ही मन से तादात्म्य टूटता।
जैसे ही मन से तादात्म्य टूटता है, सारा का सारा दुख विलीन हो जाता। मन दुखों की खान है, मन कल्पनाओं की खान है, मन वासनाओं की खान है, मन बुरे विचारों की खान। जो कुछ भी बुरा आप अनुभव कर रहे हैं, दुख आप अनुभव कर रहे हैं, मन की पकड़ के कारण है। इसलिए सद्गुरु सदा मन की पकड़ छोड़ने का उपदेश देता। सद्गुरु कहता है, ऐ जीव मन से ऊपर उठ, इससे ऊपर उठेगा तभी तेरा भला हो सकेगा, तभी तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकेगा, तभी तेरी 84 के जेल खाने से रिहाई हो सकेगी। मन को छोड़ने का क्या अर्थ है? मन को छोड़ने का अर्थ है झूठे सपनों को छोड़ देना, झूठी कल्पनाओं को छोड़ देना, झूठी इच्छाओं को छोड़ देना। जब तक झूठ में जियोगे तब तक सत्य प्रकट होगा भी तो कैसे होगा? ऐसा थोड़ी है सत्य कहीं छिपा हुआ है, सत्य तो प्रकट ही है। हम ही हैं जो झूठ में जी रहे हैं। वह परमात्मा, वह कुल मालिक तो प्रकट ही है, लेकिन हम ही हैं जो मन में जी रहे हैं और मन में जीने के कारण हमें उसकी कोई झलक नहीं मिलती, उसकी कोई खबर हम तक नहीं पहुंचती। सब दुखों की जो खान है यह मन, इस मन से ऊपर उठना है। इससे ऊपर उठने के लिए सद्गुरु भजन बंदगी का अभ्यास सिखाता है। इससे ऊपर उठने के लिए सद्गुरु ध्यान करने का उपदेश देता है। इस मन से ऊपर उठने की जो असल कोशिश जीव करता है, असल प्रयास करता है, तभी करता है जब अंतस का कोई अनुभव उसके हाथ लग जाता। जब उसे पता चल जाता है इस मन से परे कुछ है, तब वह इस मन से परे जाने की पूरी चेष्टा करता। लेकिन जब तक उसे अंतस का कोई अनुभव नहीं, मन के परे का कोई अनुभव नहीं, तब तक वह अपने को मन से परे जाने के लिए राजी नहीं कर पाता। तब तक वह सोचता है शायद मन से परे कुछ है ही नहीं, कहीं मेरा समय ही बर्बाद ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमात्मा भी हासिल ना हो और यहाँ संसार भी हाथ से चला जाए। यह जो संसार की पकड़ छोड़ देने की हिम्मत है, अंतस के अनुभव के बाद प्राप्त होती। इसलिए सद्गुरु जीव को अभ्यास करने को कहता है, निरंतर ध्यान में बैठने को कहता है, क्योंकि निरंतर जब आप ध्यान में बैठना शुरू कर देते हैं, निरंतर बंदगी करना शुरू कर देते हैं, तब फिर उससे आपको धीरे धीरे अंतस के अनुभव होने शुरू हो जाते। अनुभव के बाद मन को छोड़ना आसान हो जाता, वरना तो मन को छोड़ने का जी ही नहीं करता। अगर परमात्मा की झलक ना मिले तो हम उसे पाने की हिम्मत भी नहीं जुटाते। उसकी अगर झलक मिल जाए फिर हिम्मत अपने आप ही मिल जाती। इसलिए अगर उस परमात्मा से कुछ मांगो, उससे प्रार्थना करो, तो यही करना कि आपको अंतस का कोई अनुभव हासिल हो जाए। बाकी सब मांगे तो व्यर्थ की मांगे हैं, वे अगर पूरी हो भी जाएं तो भी अपने साथ दुख ही लेकर आएंगे। उस मालिक से अंतस का अनुभव मांगो, वही आपके जीवन में आनंद लाएगा। उसी की आपके जीवन में कमी भी है। दुख की तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, डर की तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो आनंद की कमी है, और वह कमी पूरी तभी हो सकती है जब आप उसे अपने भीतर खोजना शुरू करें। इस बात को स्मरण रखें, आनंदित बाहर से नहीं हुआ जा सकता, आनंदित भीतर से हुआ जाता। इसलिए अगर कभी आनंदित होने का ख्याल आए तो भीतर की तरफ गौर करें, बाहर ही बाहर उलझने में मत लग जाए। जब भी भीतर उतरने के लिए बैठें, ध्यान में बैठें, तब बस शांत होकर बैठ जाओ। तब अपने को हर कर्ज और फर्ज से मुक्त करके बैठना है। किसी भी बात के बारे में सोचने नहीं लग जाना है, किसी भी ख्याल में उलझ नहीं जाना। कुछ घड़ियों के लिए अपने को इन सभी फजूल बातों से परे कर लेना। वह अवस्था कब आती है जब भीतर सभी फजूल की बातें होना बंद हो जाती हैं। वह अवस्था तब आती है जब आप शांत होकर चुपचाप बैठे रहते। आप अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं करते, मन जैसा चलता है इसे चलने देते हैं। ना इसे यह कहते हैं कि तू यह बुरा सोच रहा है, ना इसे यह कहते हैं कि तू अच्छा सोच। जब हम इसे कुछ भी करने को नहीं कहते, जब हम इसे वैसा ही करने देते हैं जैसा यह कर रहा है, कह रहा है, और इसके करने और कहने के हम साक्षी हो जाते। साक्षी होने का अर्थ है देखने और सुनने वाला हो जाना, ना कि कुछ करने वाला हो जाना। मन तो आपको कुछ करने को कहेगा, आपने करने वाले नहीं हो जाना है। ध्यान के समय आपने साक्षी बने रहना। जितने समय के लिए आप ध्यान में बैठे हैं, उतने समय के लिए आपने बस इसके साक्षी बने रहना। अगर ये कहे भी यह कर लो, वह कर लो, तब भी आपने कुछ करने नहीं लग जाना।
आपने बस अपने शांत होकर बैठे रहना, ध्यान में बैठे रहना। यह जो कहे, यह जो दिखाए, उसे सुनो, देखो और देखकर भूलते चले जाओ। उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस देखना है, सुनना है और उस घड़ी का इंतजार करना है जब इसका सारा बोलना, इसका सारा दिखाना बंद हो जाएगा। जब यह सभी ख्याल आपके भीतर उठाने बंद कर देगा, उस घड़ी तक आपने इंतजार कर। उस घड़ी तक न इसे परेशान करना है, न अपने को परेशान करना। यह जैसे चलता है इसे चलने देना है और अपना एक तरफ शांत होकर बैठे रहना। अगर आप निरंतर ध्यान में बैठेंगे तो इस मन से तदात्म अलग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अंत में आपसे यही विनती है, निरंतर बंदगी में बैठें, निरंतर अभ्यास करें, अपने गुरु द्वारा दिए हुए उपदेश की पालना करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।